प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष आज तक पर। ओम नमः शिवाय। हृदय की असीम गहराइयों से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विजय सिंह, ज्योतिष आचार्य, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक ज्योतिष से संबंधित सटीक जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि यह जानकारियाँ आपके जीवन में होने वाले गोचरीय बदलाव एवं उनके द्वारा दिए जाने वाले फल तथा आपके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां एवं उपायों में आपकी मदद कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आज हम बात करेंगे मेष राशि में होने वाले राहु और केतु के ट्रांजिट के संदर्भ में। यह वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इसका मुख्य विषय मेष राशि में होने वाले गोचरीय प्रभाव का हम पर क्या असर पड़ेगा और अगला 1.5 साल कैसा रहेगा, इसी संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। इन 1.5 साल में क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं, उन लोगों को क्या क्या कार्यों में सावधानी बरतनी है, उसका पहले से ही वह ध्यान रख सकें, ताकि जो लोग ज्योतिष को मानते हैं वह समझते हैं एवं ज्योतिष से मार्गदर्शन चाहते हैं उनको पता चल सके कि उन्हें कैसे संभलना है। सबसे पहले तो इन्हीं 90 दिनों में ही बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां एक और राहु केतु महाराज की राशि परिवर्तन होगा, वहीं सूर्य नीच के हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, बुध उच्च के हो जाएंगे, बुध साल के अंत में वक्री हो जाएंगे, यानी कि पतित होकर पिछली राशि में गिर जाएंगे। अंगारक योग बनेगा जिसका प्रभाव सभी के जीवन पर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण, अक्टूबर में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उसका प्रभाव भी कई लोगों के जीवन पर पड़ेगा। शुक्र व गुरु का आमना सामना होगा। देव गुरु व दैत्य गुरु साल में एक बार आमने सामने आते हैं और शुभता बिखेरते हैं। इसके साथ ही मंगल व शनि की परस्पर दृष्टि बनेगी। सूर्य शनि पिता पुत्र आपस से केंद्र आदि योग बनाएंगे और साल के अंत तक जाते जाते बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए, 90 दिनों के अंतराल में ही कितना कुछ बदल रहा है। तो इन सब गोचरीय चाल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इसी पर आधारित यह वीडियो है, जिसमें हम आपको सकारात्मक व नकारात्मक सभी प्रभावों से पूर्णतया अवगत कराएंगे। तो अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है तो आप यह वीडियो अवश्य देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको मैं अवश्य बताऊंगा, जो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अवश्य करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर के महीने में ही सारे बड़े ग्रह अपनी गोचरीय चाल बदल रहे हैं और दूसरी राशियों में मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शनि और बृहस्पति, अगर इनको छोड़ दें तो सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि सामान्यतः नहीं होता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अगस्त में अधिकतम ग्रह वक्री हो गए थे। तो जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वह पीछे चलने लग जाते हैं। तो ऐसे में राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे जब तक कि वह पतित ना हो जाए। तो इसी वजह से मेष राशि के लोगों के जीवन में अगस्त में बहुत उथल पुथल मची होगी। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ हो। फिर सितंबर का महीना आया, जिसमें केवल सूर्य महाराज का ग्रह परिवर्तन हुआ, जो स्टेबिलिटी लेकर आया। अब अक्टूबर में पुनः चीज़ें ठीक होंगी, आगे बढ़ेंगी। आपको चीज़ों को ठीक करने का ऑप्शन मिलेगा, अचीवमेंट्स का मौका मिलेगा, प्राप्ति होगी कई नई चीज़ों की। तो अक्टूबर का जो महीना इसकी शुरुआत में ही 3 दिनों में 3 ग्रहों की राशि परिवर्तन होगा। 1 तारीख को बुध, 2 तारीख को शुक्र और 3 तारीख को मंगल। मध्य भाग में सूर्य का होगा और माह के अंत में राहु और केतु का होगा। राहु केतु से ही इस महीने की शुरुआत करते हैं। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन तो 30 अक्टूबर को हो रहा है, तो प्रभाव उनका नवंबर से ज़्यादा आएगा। लेकिन ये बड़े ग्रह, यानी जो ग्रह एक भाव में या एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु व केतु, ये 4 ग्रह हैं जो जीवन में बदलाव लाते हैं। बाकी ग्रह तो 1.5 से 2 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। मैक्सिमम मंगल है जो 1.5 महीने में करते हैं, बाकी सूर्य 1 महीने में करते हैं
बुध महीने में 2 बार करते हैं और शुक्र भी महीने में 1 ही बार करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु, केतु, यही बदलाव लाते हैं। अब राहु केतु इनका राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर को, और 1.5 साल के लिए ये आपके लग्न भाव से निकलकर 12वें भाव में राहु चले जाएंगे और 7वें भाव से निकलकर आपके 6ठे भाव में केतु को चले जाएंगे। तो राहु ग्रह जब भी कोई ग्रह छोड़ते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा रिजल्ट जरूर देते हैं। वहीं केतु जिस भाव को छोड़ते हैं उसके संदर्भ में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो राहु आपके लग्न भाव में हैं तो स्वाभाविक है कि पिछला 1.5 साल थोड़ा अनस्टेबल रहा होगा। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी मुश्किलें आई होंगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस किया होगा। क्योंकि लग्न भाव जो है इसमें पिछले 1.5 वर्ष से राहु अभी तक आपकी राशि में गोचर कर रहे थे और केतु 7वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे। लग्न भाव से हम स्वास्थ्य के बारे में, ज्ञान, स्वभाव आदि के बारे में देखते हैं। वह केतु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि दाम्पत्य जीवन, दैनिक व्यवसाय या प्रत्यक्ष शत्रुओं का भाव भी होता है। 30 अक्टूबर को राहु लग्न भाव को छोड़कर 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु 7वें भाव को छोड़कर आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो आपके लग्न भाव में अभी चूंकि ये गुरु के साथ बैठे हैं तो गुरु चांडाल दोष भी बना रहे थे। आपके मस्तिष्क पर बैठकर आपको गलत डिसीजन, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनाए हुए थे। स्टेबिलिटी में इशू आ रहे थे। अब चूंकि राहु की दृष्टि आपके 5म, 7वें और 9वें भाव पर थी तो शिक्षा में आपके अवश्य व्यवधान आया होगा। अगर आप किसी से प्रेम संबंधों में थे या किसी के साथ आपके प्रेम संबंधित रिलेशनशिप थे तो उसमें भी आपको धोखा अवश्य मिला होगा। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रही होगी। वहीं 7वें भाव में वैवाहिक जीवन पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ आपको गलत परिणाम दिए होंगे। दैनिक आय आपकी बहुत अनस्टेबल रही होगी और पार्टनरशिप में भी आपको अवश्य या तो धोखा मिला होगा या कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप को अच्छे तरीके से नहीं चला पाए होंगे। 9वां भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिला होगा, मानसिक तनाव आपका बना रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें, जैसा कि मैंने बताया, राहु आपके लग्न भाव में बैठकर आपके जीवन में अच्छी खासी उथल पुथल मचाए होंगे। अब चूंकि 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव में होने जा रहा है, तो 12वें भाव में बैठकर राहु आपकी कुंडली के 2य भाव, 4th भाव एवं 6ठम भाव को देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 2य भाव हमारा धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, इन सभी का भाव है। तो इससे संबंधित अगर आप कोई भी परेशानी आपको अगले 1.5 वर्ष में आएगी तो गुरु महाराज बृहस्पति जो कि आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं और जो गुरु चांडाल दोष है वह खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर को, तो वो आपको पूरा सहयोग करेंगे और जिनके राशि में गुरु अच्छा है उनको गुरु बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। क्योंकि गुरु लग्न भाव के कारक माने जाते हैं और भाग्य भाव के मालिक हैं और लग्न भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। इसी कारण से राजयोग का फल 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु लग्न भाव में बैठकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम करेंगे। गुरु की 5म दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो 5वां भाव जैसा कि मैंने बताया संतान, बुद्धि, विद्या, यश। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। आपका मंगल कार्य में मन लगेगा। संतान की तरफ से अगर आप स्वभाव को लेकर उनके परेशान थे तो या संतान वृद्धि नहीं हो रही थी तो गुरु महाराज आपको यहाँ पर संतान वृद्धि या हम कह सकते हैं कि परिवार वृद्धि करने में आपकी सहायता करेंगे। वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी कि आपके दैनिक आय पर और आपके वैवाहिक जीवन में पड़ेगी। तो आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली जो भी अड़चनें चल रही थी वो सारी अड़चनें अब 30 अक्टूबर के बाद एकदम शांत हो जाएंगी और आपका
जो साझेदारी में या पार्टनरशिप में आपका कोई भी बिजनेस या आप कर रहे थे या कोई भी व्यापार में आप लिप्त हैं, तो वह भी आपका अब चमकना शुरू हो जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष शत्रु आपको लग रहे थे, वह सब शत्रुओं पर आप विजय हासिल करेंगे। और सबसे अच्छी बात, गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, और भाग्य भाव पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ने पर, जैसा मैंने बताया था कि गुरु आपके राशि में बैठकर राजयोग बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो गुरु की नवम दृष्टि से आपका भाग्य बहुत ही अच्छा चलेगा, आपका पूरा साथ आपको देगा और आपको यश की प्राप्ति होगी। आप हर तरीके से सभी कष्टों से, सभी परेशानियों से जिनसे आप पिछले 1.5 साल से जूझ रहे थे, उनसे आप बाहर निकल आएंगे। हाँ, किंतु मित्रों, एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अगले 1.5 वर्ष में किसी भी परिस्थिति में आपको किसी से किसी भी तरीके का कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बैठकर 12वें भाव में आपका राहु गोचर करने जा रहा है। ये आपके खर्चे अवश्य बढ़ाएगा। हालांकि गुरु आपको उन खर्चों को संभालने के लिए आय निरंतर प्रदान करते रहेंगे, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। थोड़ा विरोधाभास आपको यहाँ महसूस होगा कि आप कमा भी रहे हैं और आप बचा भी नहीं पा रहे हैं, तो कमाएंगे आप क्योंकि गुरु आपके राशि में लगन भाव में बैठे हैं, और खर्चे आपके बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि आप हानि से गुजर रहे हैं, लेकिन उन थोड़े समय की परिस्थितियों के चलते आप किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई ऋण लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये ऋण ही आपको अगले 1.5 वर्ष में चिंता का कारण बन के आपके जीवन में अच्छी होती हुई चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। लगन में बैठे गुरु आपको पूरा साथ देंगे, किंतु आपके 12वें भाव में राहु के बैठने के कारण इसकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी। तो ये आपके धन, संपत्ति, पड़ोसी, हो सकता है कि आपको लगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपके अंदर अहंकार की भावना थोड़ी सी आएगी, जिसके चलते आप शायद वाणी से मधुर ना रहें लोगों के साथ। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखनी है। और एक बहुत अच्छी घटना यहाँ पर और भी घटित हो रही है, जो कि राहु के भले ही 12वें भाव में या केतु के 6ठे भाव में गोचर करने के बाद भी आपके साथ बड़ी सकारात्मक रूप से आपका मनोबल बढ़ाएगी और आपका सहयोग करेगी हर विपरीत परिस्थितियों में। और यकीन मानिएगा मित्रों, ऐसा दुर्लभ संयोग जल्दी से नहीं बन पाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी राशि के 11वें भाव में शनि विराजमान है। अब चूंकि शनि महाराज आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो जिनकी भी राशि में शनि उच्च के हैं या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वह सभी लोग इस परिस्थिति में, जहां राहु आपके साथ कहीं ना कहीं आपको वैचारिक मतभेद या आपके मस्तिष्क पर कुछ इस तरीके का जाल बुनेंगे, जहां पर आप ये संशय में पड़ जाएंगे कि जो आप कर रहे हैं वही सही है, या आपके द्वारा किए जाने वाले कोई भी गलत फैसले जो भविष्य में आपके लिए कष्टकारी बन सकते हैं, उन सभी से शनि महाराज आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। कैसे? 11वां भाव जो होता है वह है हमारे आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, इन सभी का भाव होता है। और यहाँ स्वयं शनि महाराज बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि शनि, गुरु, राहु, केतु, ये 4 ग्रह हमें जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लाते हैं। तो गुरु आपके लग्न भाव में बैठकर आपका पूरा सहयोग कर ही रहे हैं, आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देख रहे हैं। वहीं स्वयं शनि महाराज आपके 11वें भाव में बैठकर
अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से आपकी राशि के पंचम भाव पर दृष्टि है। तो शनि महाराज की पंचम भाव पर आपकी दृष्टि होने से आपके संतान, बुद्धि, विद्या, यश, धर्म, इन सब के लिए आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। वहीं शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर। तो आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा और यश और कीर्ति आपकी बनी रहेगी। देखिए, यहां पर सबसे अच्छी समझने वाली बात जो है वो ये है कि गुरु जो कि आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं शनि महाराज जो आपके 11वें भाव में बैठे हैं और आपके तीसरे, सप्तम और दशम भाव को देख रहे हैं। तो शनि और गुरु दोनों की बलाबल दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। और पंचम भाव और भाग्य भाव, ये दोनों भाव ऐसे हैं जिन पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु और केतु चाहते हुए भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। 1.5 साल के लिए अभी शनि महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और 1.5 साल की ही आपकी है गोचरीय चाल जो राहु और केतु की 30 अक्टूबर से होने जा रही है, ये रहेगी। तो आपका यह समय बड़े प्रेम से निकल जाएगा। किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ विशेष रूप से जिनका ध्यान रखना है, जिन बातों का ध्यान रखना है, वह आपको किसी भी स्थिति में ऋण नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो मित्रों से हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों से हो, चाहे वो बैंक से हो, आपको इससे बचना है। दूसरा, चूंकि गुरु महाराज आपको कॉन्फिडेंस बराबर देते रहेंगे, तो ऐसे में आपके अंदर अहंकार का भाव अगर प्रकट हो तो उससे बचना है। अपनी वाणी की विनम्रता, अपनी वाणी की मधुरता को बना के चलना है और परिवार का सुझाव किसी भी काम को करने से पहले अवश्य लेना है। चूंकि राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे और राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी रहेगी, तो आपको किसी की भी बातों में तर्क नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा आप जो कर रहे हैं वो सही है। हालांकि आप उस बात को मानेंगे और उस पे अपना भविष्य का जो भी फैसला होगा वह लेने का पूर्ण प्रयास भी करेंगे, क्योंकि शनि और गुरु आपको विवेक और सोचने समझने की शक्ति बराबर प्रदान करते रहेंगे। तो ऐसे में संयम दिखाएं और इस 1.5 साल को बड़े ही प्रेम से गुजारें। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में हम आपको कुछ ऐसे उपाय जो आपको इस दौरान करने चाहिए, उनके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं और इस 30 अक्टूबर से लेकर और अगले 1.5 साल तक अगर हो सके तो शराब, मांस, मदिरा, इन सब से बचिएगा आप। चूंकि राहु आपको प्रेरित करेंगे इसके लिए, क्योंकि राहु आपके सिर को कंट्रोल करते हैं, आपकी पांचों इंद्रियां जो आपके मस्तिष्क, आपकी सूंघने की शक्ति, आपकी वाणी, आपकी सुनने की शक्ति, इन सब पर कब्जा कर लेते हैं। तो आप बहुत सारे गलत फैसले इसी वजह से लेते हैं। तो कृपा करके अपने मित्रों के साथ या किसी भी परिस्थिति में जहां तक हो सके आप शराब, मांस और मदिरा का सेवन ना करें। गुरु क्योंकि आपके लग्न भाव में बैठे हैं, तो
गुरु के उपाय अवश्य करें और अगर हो सके तो घर से सफेद चंदन का टीका लगाकर निकलें। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको यह वीडियो? अपने सुझाव हमें अवश्य दें ताकि हम आपके मित्र बनकर, आपके मार्गदर्शक बनकर आपको सही मार्ग चुनने के लिए आपके गोचरीय चाल के अनुसार आपको प्रेरणा देने का पूर्ण प्रयास कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी ने इतने प्यार से हमारे वीडियो को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जाने से पहले प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी राशि से संबंधित जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।